अरे बेशरम, अपनी सगी माँ को घर से बाहर निकाल के और खुद पार्टी में एंजॉय कर रही है अपनी दोस्तों के साथ। अरे इतने खूबसूरत शक्ल के पीछे इतना पत्थर दिल हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे माँ जी, आप ऐसे बाहर क्यों बैठी हुई हो? सुबह जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तब भी आप यहीं पर बैठी थी, और अब जब मैं वापस घर जा रही हूँ 5-6 घंटे हो चुके हैं तब भी आप यहीं बैठी हो। क्या हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ ना। बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, लगता है मेरी किस्मत को परेशानी है। अरे माँ जी, ऐसा क्यों कहती हो? मेरा नाम कल्याणी है, लोग मुझे कल्याणी कहते हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। बेटा जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। माँ जी, लगता है बहुत गहरी चोट खाई है आपने अपनी जिंदगी में। हाँ बेटा, मेरी एक बेटी है नैना, ये उसी का घर है। मैंने अपना घर बेच के उसको ये घर दिलाया। जब उसकी शादी हुई थी तो उसने कहा, माँ तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी, हमारे साथ रहो। और दामाद जी भी उसके फेवर में थे। उन्होंने कहा, मेरी माँ नहीं है, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हमें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। बस ये सब सोचकर मैंने अपना मकान बेच दिया और अपनी बेटी को ये मकान दिला दिया। अच्छा माँ जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? बेटा मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी की आंखों में खटकने लगूंगी। मेरी अपनी सगी बेटी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, क्या आप भी पूरे दिन काम में लगे रहती है? ये सब नैना के काम है, उसे करने दीजिए। अरे बेटा, खाली बैठूंगी ना तो शरीर में जंग लग जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन नैना की आज छुट्टी है तो उससे भी थोड़ा बहुत काम करवा लीजिएगा। और हाँ, 1 सेकेंड, ये कुछ पैसे रख लीजिए। पर बेटा मैं पैसों का क्या करूंगी? माँ प्लीज़ रख लीजिए ना। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि नैना का बर्ताव आपके लिए कुछ बदला हुआ है, और मेरी माँ की भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी ना। चलिए मैं चलता हूँ। खुश रहो। अच्छा, तो अब ये दिन आ गए कि एक सास को अपने दामाद से पैसे लेने पड़ रहे हैं? हाँ नैना बेटा, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने खुद दिए हैं। और भला मैं अपने दामाद से पैसे क्यों लेने लगी? अच्छा जी, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दिए तो आपने ले भी लिए। देखिए मम्मी जी, बस बहुत हो गया। जब से आप हमारे घर में आई है ना, हमारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। आप ना एक काम करिए, आप अपना इंतजाम कहीं और कर लीजिए। समझिए, आप निकलिए मेरे घर से। नैना बेटा, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैंने अपना मकान बेच के तुझे ये घर दिलाया है, जो कुछ था वो तुझे दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ तो कोई एहसान नहीं करा है। तुम एक लौती माँ नहीं हो जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है। औरों की माँ भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, तुमने कोई अनोखा काम नहीं करा है। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, मैं अभी अपनी सहेली की पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे को कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी तुम? शाबाश बेटा, शाबाश। तूने विश्वासघात का ऐसा तमाचा मेरे गाल पे मारा है ना कि मेरी चिता जलने के बाद भी ना वो निशान नहीं जाएगा। देखो, आपको जो समझना है ना आप समझो, और ये प्रवचन ना किसी और को जाके देना। चुपचाप निकल जाइए। मुझे लगता है ना आप ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे निकालना पड़ेगा। चलिए, अरे चलिए आप। नैना बेटा सुन लो। मुझे बाहर बैठा देखकर भी मेरी बेटी ताला लगा के चली गई।
मैंने सोचा मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकालेगी, इसलिए मैं यहाँ बैठी रही, लेकिन उसने पलट कर भी नहीं देखा। अरे माँ जी, जो औरत अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कर सकती है तो वो अपने रिश्तों के साथ क्या करेगी? सही कहा बेटा, मैंने अपना घर बेच के ये घर लिया अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ही बेघर हो जाऊंगी। अरे माँ जी बाहर क्यों बैठी हुई हैं? कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी आप बाहर क्यों बैठी हुई हैं ऐसे? और नैना कहाँ है? और ये बैग आपका क्या हुआ माँ जी? माँ जी, यही है आपके दामाद? हाँ बेटा। माँ दरवाज़ा भी लॉक है, आप वैसे बाहर बैठी हैं, चल क्या रहा है ये सब, आप मुझे बताएंगी प्लीज़? अरे इनकी बेटी को प्राइवेसी चाहिए, इसलिए अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं? अरे इनकी बेटी इनको घर से बाहर क्यों निकालेगी? और मैं नैना को बहुत अच्छे से जानता हूँ माँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, समझिए आप? अरे झूठ थोड़ा ही ना बोल रही हूँ, खुद ही पूछ लो। हाँ बेटा, मुझे धक्के दे के जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। माँ मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि नैना ने इतनी घटिया हरकत की है। आप रुकिए एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। नैना तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो ना, ये बात मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर अभी? बस आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ बस। ठीक है आओ, 5 मिनट से पहले पहुंचो यहाँ पर। जिस तरह से तुमने अपनी माँ को बाहर निकाला ना, उस तरह से तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा, तब तुम्हें इनका दर्द पता चलेगा। आओ, आ रही है माँ। वैसे आप कौन? मैं कल्याणी कहते हैं लोग मुझे। और जब कोई गरीब और परेशान देखती हूँ ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती, मैं पहुँच जाती हूँ उनकी मदद करने के लिए। माँ परेशान मत होइए, मेरे पास दूसरी चाबी है, आप चलिए अंदर मेरे साथ आइए। नहीं बेटे, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सुना था सास खराब होती हैं, जमाई खराब होते हैं, लेकिन आज देख रही हूँ कि बेटियां ही खराब होती जा रही हैं। अरे क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मैं पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाई। एंजॉय क्या है ये सब? क्या है ये सब? माफी मांगो माँ से। नैना मैंने कहा माफी मांगो माँ से, नहीं तो तुम्हारा गाल और मेरा हाथ उठाने से पहले ना सोचूंगा नहीं मैं। माफी मांगो। अरे बेशरम, अपनी सगी माँ को घर से बाहर निकाल के और खुद पार्टी में एंजॉय कर रही है अपनी दोस्तों के साथ। अरे इतने खूबसूरत शक्ल के पीछे इतना पत्थर दिल हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नैना माँ को घर से बाहर निकालने की? अच्छा भूल गई ना नैना, सब भूल गई ना तुम? आज जिस घर में तुम रह रही हो ना नैना, वो सब इनकी देन है। आज हमारे सर पे जो छत है ना, इनकी वजह से, भूलो मत ये बात। अरे किराए के मकान में रहता था मैं, अरे वो तो माँ थी जिसने अपना घर बेचा और हमें घर दिया ताकि हम लोग खुश रह सके। तुमने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। प्राउड ऑफ यू नाना, प्राउड ऑफ यू। तुम जीत गई सच में। अरे मैंने ये तो सुना था कि बहू सास को घर से बाहर निकाल देती, लेकिन एक बेटी इतनी गिरी हुई हो सकती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ठीक है, हो गया मेरा नैना, मेरा हो गया तुम्हारे साथ। तुम जाओ, तुम निकलो इस घर से अभी के अभी। ये मेरी माँ है ना, मैं संभाल लूंगा इन्हें। तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, तुम जाओ, निकलो यहाँ से। नितिन बेटा, ऐसा मत कर, मेरी इकलौती बेटी है, उसके साथ ऐसा मत कर बेटा। उसको डिवोर्स मत दे बेटा, नहीं ऐसा मत कर। देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है कुछ? देखो, ये होता है माँ का प्यार। जिस माँ को तुम घर से बाहर निकाल रही हो ना, वो अब भी यही चाहती है कि तुम्हारा घर बसा रहे, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ रहे। लेकिन इस बात को ना दिमाग में घुसाने में शायद तुम्हें पूरा जन्म भी बीत जाएगा ना, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा ना।
अरे लोग कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन सच ही कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, क्योंकि आज तूने दिखा दिया कि बेटियां पराई ही होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है कल्याणी जी आप। नैना, तुम्हारी माँ के आंसू देख के ना तुम्हें आखिरी चांस देना चाहता हूँ। चुपचाप अपनी माँ से माफ़ी मांगो और इस बात को यहीं ख़त्म करो। और अगर माफ़ी नहीं मांगी तो आज और अभी मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म करता हूँ। समझ में आ रहा तुम्हें? तुम्हारी मर्जी है बाकी। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जैसा मैंने आपके साथ किया है ना, ऐसा तो कोई अपनी सौतेली माँ के साथ भी नहीं करता। प्लीज़ माँ। नैना बेटा, तू मेरी बेटी है और तुझे पता है तेरे पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, आत्मसम्मान के साथ रहना। और उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ सांस भी मत लेना। आप इसको छोड़िए ना, मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं रखूँगा आपका ध्यान। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन अब मैं इन्हें यहाँ पे एक भी पल रहने नहीं दूंगी। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन ये सम्मान के साथ रहेंगी वहाँ पे। चलिए माँ जी। मम्मी मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत करिए। माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए मुझे प्लीज़। नैना बेटा, मैं कल्याणी के साथ रहूं या कहीं और, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा। और बेटा, आपने ये साबित कर दिया कि सगे पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। मैं चलती हूँ। चलो कल्याणी। चलिए माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ